हेलो दोस्तों, अधिकार एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 की। और इस बार एक सीट लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और समाज को और बिहार को आगे ले जाना है। इस सीरीज में हम देख रहे हैं बीपीएससी के द्वारा जितने भी शिक्षक बहाली एग्ज़ाम लिए गए हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाकर प्लेलिस्ट से देख लें। प्लेलिस्ट आपका बना होगा बीपीएससी शिक्षक बहाली प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से, और ये उस सीरीज का चौथा वीडियो है। तो हम चौथा वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अधिकार एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस पे पूर्ण जानकारी तैयारी सारी कराई जा रही है बीपीएससी शिक्षक बहाली की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मर्रे नदी कहाँ है? तो मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया में है। शिव समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ है? तो यह कावेरी नदी पर। और 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। हिंदू रिव्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? एस राधाकृष्णन है। इस प्रीवियस ईयर में हम वो भी करते जाते हैं कि जो क्वेश्चन 2023 में होने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना बन रही है वो क्वेश्चन को भी हम टिक लगाते जाते हैं, बोलते जाते हैं। तो आप उसे नोट करते चलेंगे। तो ये क्वेश्चन इसमें आप नोट कर लें। कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये भी क्वेश्चन आप नोट करें। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है? तो विश्वनाथ आनंद का संबंध जो है शतरंज से है। भारत का सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन है? ये परमवीर चक्र है। फर्नांडो कॉलोर द मेलो किस देश के थे? तो ये ब्राज़ील के थे। मानवाधिकार दिवस हम लोग सभी जानते हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एलिफेंट पास कहाँ है? तो यह है श्रीलंका में। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन है? तो यह है ऑक्सीजन। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन कहाँ होता है? तो ये पत्ती में होता है। और कौन सा विटामिन जो वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए वसा में घुलनशील है। ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये एग्ज़ाम देखिए 26/4/1998 को ये कंडक्ट हुआ था। आगे है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में है? तो यह ठोस में है। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। पेट्रोलियम में अनेक उपयोगी उप उत्पाद कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्रभाजी आसवन प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। सोल्स किस वस्तु का आविष्कार किया था? तो टाइपराइटर का किया था। यूरोपीय नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है और काला सागर में गिरता है? तो वह डेन्यूब। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ? तंजानिया में है। मरडेका कप कहाँ किससे संबंधित? फुटबॉल से। इक्वाडोर की राजधानी कौन सा है? क्यूटो है। वीर भूमि किसकी समाधि है? तो ये है राजीव गांधी की। साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन ने किया। और प्रोटीन का कुपोषण यानी कि प्रोटीन की कमी के कारण से कौन सा बीमारी होता है? कोशिकोर। इसको आप नोट कर लें, साइंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और एलोरा के कंदराओं में कितनी एलोरा के कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तो बीजक है। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है। नेपानगर किस लिए महत्वपूर्ण है? तो अखबारी कागजों के लिए नेपानगर महत्वपूर्ण है। चेन्नई का एसटीडी कोड कौन है? 044। मैरीना बीच कहाँ है? चेन्नई में है। और बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक क्या है? 14। दिलवारा का मंदिर किसका उदाहरण है? नागर शैली का उदाहरण। दूध में वसा धारिता कब कम होता है? ग्रीष्म ऋतु में। और मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। इसको आप नोट कर ले। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक टेपों में किस पदार्थ से बना होता है? तो आयरन ऑक्साइड का बना होता है। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक आने में समय लगता है 4.2 वर्ष। परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻5। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए। और भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन था? तो था आर्यभट्ट। और विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं, सभी लोग जानते हैं।
BCG का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो विटामिन C। अनुवांशिक कूट संग्रह किसके लिए अनुवांशिक कूट संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है वो है DNA। जो व्यक्ति सोता है तो उसमें रक्तचाप क्या होता है? कम जाता है। मदर टेरेसा ने कौन सी संस्था बनाया था? तो था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। भारत में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। और ब्रंकाइटिस किस अंग का रोग है? तो फेफड़ा का। ये आप नोट कर लें। अभी BPSC असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप नोट कर लीजिए। साइंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल एरोनॉटिक एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? तो USA में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था? तो क्लीमेंट एटल थे। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसको नोट कीजिएगा। सेन वंश के संस्थापक विजय सेन थे। सेन वंश के संस्थापक विजय सेन थे। बुद्ध चरित्र के लेखक अशोक घोष थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 में हुआ था। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको? संसद को। ये लिख लीजिएगा। रीट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं। ये को वारंटो। किस रीट का अर्थ है? हम आदेश देते हैं, को वारंटो। लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध हॉकी से। पाथफाइंडर कहाँ उतरा? मंगल ग्रह पर उतरा। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस किया? तो हांगकांग का क्षेत्र। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आलमगीरनामा के लेखक कौन है? तो ये है मोहम्मद कासिम। और किसे भारत का महान वायुवृद्ध कहते हैं? दादा भाई नेहरू। देखिए अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आप BPSC ने जो अभी हेड मास्टर का एग्ज़ाम लिया है ना 31 मई 2022 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इस प्रीवियस ईयर से 2 क्वेश्चन है जिसको BPSC ने अभी हाल के एग्जाम में पूछा है। एक आपका BPSC असिस्टेंट वाले में पूछा है, एक क्वेश्चन आपको अभी हेड मास्टर वाले में पूछा है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना चाहिए, क्योंकि BPSC कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो लगभग 30 से 40% जो है ना, 30 से 40% आपका जो है इसमें 30 से 40% कह सकते हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा था। तो इसको अच्छे से आप देखिएगा, बार बार देखिएगा ताकि क्वेश्चन सब याद हो जाए। और जो इम्पोर्टेंट जिसकी संभावना बनी वो हम आपको बता ही जा रहे हैं, उसको एक पेज पे लिख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए, आपको हम सिलेक्शन करवा कर दम लेंगे। आपके अंतिम सिलेक्शन तक हम आपके साथ हैं। और मुझे बहुत खुशी मिलेगा जब आप स्कूलों में जाएंगे, बिहार के स्कूलों में शिक्षा देंगे, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। आप बच्चे को नहीं आगे बढ़ाते, आप देश को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं ना, बच्चे देश का भविष्य होता है। और बिहार के शिक्षा को आगे ले जाएंगे। और जब अच्छा लगेगा आपको कि आपने समाज को, देश को कोई कंट्रीब्यूट किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।